Hello and welcome friends. Now we are going to solve this practical question on calculation of gross annual value. यहाँ क्वेश्चन कहता है find out the gross annual value of following house. Here municipal valuation of the house is 2,10,000, fair rent is 2,14,000, standard rent is 3,05,000 and annual rent received by person is 2,04,000. ओके तो ये इंफॉर्मेशन दी है हमें क्वेश्चन में। इस बेसिस पे हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि फर्स्ट हमें एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट कैलकुलेट करना होता है। तो रीजनेबल रेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हायर ऑफ दिस टू म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इसमें से जो ज्यादा है उसे कंसिडर करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से फेयर रेंट ज्यादा है, दैट इज 2,14,000। उसके बाद ये कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे दिया है 3,05,000, तो स्टैंडर्ड रेंट 3,05,000। इन दोनों में से जो कम अमाउंट है उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, 2,14,000, बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट इज 3,05,000। तो यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिस्ट ऑफ द अबाउट टू इज 2,14,000। उसके बाद अभी एनुअल रेंट रिसीव किया है ना उस पर्सन ने, इट इज 2,04,000। तो अभी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीव्ड, इसमें से जो ज्यादा अमाउंट है वो हमें कंसिडर करनी है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्योंकि एनुअल रेंट रिसीव्ड कम भी दिखा सकता है ना टैक्स पेयर। तो इसीलिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है, हायर ऑफ दिस टू एनुअल रेंट एंड रेंट रिसीव्ड, इज कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। हायर ऑफ रीजनेबल रेंट और एनुअल रेंट इट इज 2,14,000। अभी इसके बाद देखो दोस्तों, अगर हाउस वैकेंट है, प्रीवियस साल में हाउस बंद था, घर अगर बंद है किसी रीजन से, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी अगर है वो, तो वो एज अ सब्ट्रैक्शन अलाउड किया जाता है। मतलब स्टेप 5 में जो अमाउंट आई है उसमें से हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी कुछ दिया नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू नॉट एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में ये जो करंट क्वेश्चन है, इस करंट क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 2,14,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद हम नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Make sure that you have subscribed the channel and like this video, share it with your friends.